और गाँव में बड़े बूढ़े एक बात कहते हैं, छोटो बन के सबने खायो, बाप बन के काउने ना खायो। अखड़ने का मतलब बड़े बनने की कोशिश। इसलिए सती जी शादी होकर के तो आई बड़े धूमधाम से, लेकिन आपस में बनी नहीं, भोले बाबा ते बनी नहीं। अच्छा एक बात बताएं, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, बच्चियों से मैं बात करूंगा 1 मिनट, क्योंकि सती की बात चल रही है। बच्चियां आशा करती हैं कि मेरे ऐसो परिवार मिले, ऐसो परिवार मिले। भाई के लिए व्रत करती हैं, कार्तिक नहाती हैं, सोमवार रखती हैं, और जन कौन कौन से भोले बाबा के व्रत करती हैं। मोए बढ़िया परिवार मिले, मोए बढ़िया घर मिले। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं, उस बढ़िया में वैसे तो ठीक है, सास ससुर बढ़िया मिल जाए तो अच्छी बात है, देवर जेठ अच्छे मिल जाए बढ़िया बात है, नंद भी भगवान की कृपा से अच्छी मिल जाए, वैसे तो मुश्किल है, मिल जाए बाई चांस, है ना। ज्यादा भजन करो तप करो तो शायद मिल जाए, लेकिन बाकी ऊपर जे भरोसा कर लो जा तो कछुद ना की अपने आप मत जाएगी, कट जाएगी, कहूँ न कहूँ तो जागो चली जाएगी, या आशा पे वो झेल ली जाती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ससुर से न बने कोई बात नहीं, सास से न बने कोई बात नहीं, नंद से न बने कोई बात नहीं, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जिसके लिए 7 फेरे खा करके आई है उसी से नहीं बन रही तो तू कहां जाएगी। कल्पना करना। चलो एक बार के लिए इन सब से न बने, देवर से, जेठ से, सास से, ससुर से, लेकिन जो तेरी मांग का सिंदूर है, जो तेरा श्रृंगार है, जिसके नाम के तेरे गले में मंगल सूत्र है, जिसके नाम की वेदी है, जिसके नाम की वीचियां हैं, जब उसी से न बने तो कहां जाओगी। ये मत भूला करिए कि दुनिया से न बनेगी तो काम चल जाएगा, पर उससे न बनी तो काम नहीं चलेगा, है? लेकिन गलती ये कर रही हैं माताएं, अभी बच्चियां हैं। लड़ाई बाकी कम है जाए, गुस्सा आके उतरनो कौन पे, लल्लू के पापा पे। अब वो ये पूछता है कि मैं तो ते कछु कही ना, कोई बात नहीं है, कोई चीज, तो बोले मुझसे क्यों लड़ रही है। अरे बोले तेरे बाप ने यो, तेरी मैयो ने, तेरी बहनिया, बहन ना बोल, तेरी बहनिया ने यूं तोते कही बोल ना, वहां कहीं फलानी रिश्तेदारी माते बात आई मेरे कान में, हैं। अब बातें तो मैं कह नहीं पा रही, और मेरा जोर तो पे ही चलेगा। तो बताओ बिन को करवा चौथ करे वो साचो है कि झूठो है ना। मेरे बच्चियों से मैं कहना चाहूंगा, ऐसी नारी न सुखी रह पाती है और न उसकी कर्मों से कोई सुखी रह पाता है। उसे ऐसा मधुर जीवन बनाना चाहिए अपने स्वभाव को कि सब में घुल मिल जाए। ऐसी बच्ची जब अपनी मायके में होती है तो मायके वाले खुश रहते हैं। सीता जी जब जनकपुर में थी तो पूरा जनकपुर खुश था, अयोध्या में आई तो अयोध्या खुश हो गई हैं। सीता जी मायके में भी और ससुराल में भी, क्योंकि शुरुआत मायके से ही हो जाती है। सती की तरह चरित्र कभी मत बनाना। चरित्र बनाना है, स्वभाव बनाना है तो सीता जी की तरह बनाना है।
सती की तो न सास थी, न ससुर था, न नंद थी, न देवरानी, न जेठानी, अकेले वो पति बहुते नहीं बनी, बहुते न बनी। तो कभी कभी माताएं सबको छोड़ करके इटावा रहने लगती हैं अपने पति को लेकर के। सास छोड़ दई, ससुर छोड़ दो, नंद छोड़ दई, सब छोड़ दे, इटावा में रह के। लेकिन इटावा से भी शिकायत आती है कि बन ना रही, तो अब कहाँ जाओगे बाहर कुआ में, बहुत अगार कोई गैल हत्या है। अकेले आदमी के संग रहने पर भी जिसकी नहीं बन रही, नहीं। एक प्रार्थना किया करो भगवान से, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। गाना
के मन रिझाए। वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। सती जी, जो भोले बाबा कहें बस उन्हें हर बात बुरी लगे। जो भोले बाबा कहें, और जब अपनों की बात बुरी लगने लगे तो समझना हमारा विनाश नजदीक है। तालियां आपकी थोड़ी कमजोर हैं। हाँ, अपनों की बात बुरी लगे और चुगलों की बात सही लगे, दूसरों की बात सही लगे तो समझना हम सही ट्रैक पे नहीं हैं, हमारा ट्रैक गलत है। एक दिन भोले बाबा ने सती जी से कहा कि चलो कथा सुनिए हमें। क्यों लेके गए पता है? वक्तव्य में कमी को किया कर। भोले बाबा कथा में लेके गए। क्यों लेके गए? उन्होंने सोचा कि मेरी बात तो नहीं मानती है। अच्छा, कुछ माताएं ऐसी होती हैं कि दुनिया में कोई भी कान में कुर्र कर दे, सबकी बात सही मान लेती हैं, बस केवल उसी की बात सही नहीं मानती जिसकी माननी चाहिए। सो दुनिया में और कोई भी कहीं का भी परिचित अपरिचित कान में न कुर्र कर दे, उसकी सही है। लेकिन जिसकी मानने से जिंदगी कटती है, जिसकी मानने से जीवन में सुकून आता है, जिसकी मानने से जीवन धन्य होता है, जिसकी मानने से हमारा पूरा पूरा विकास होता है, बस उसी की बात नहीं माननी है। बाकी दुनिया में न कोई कान में कुर्र कर जाए, उसकी बात बिल्कुल सत्य है। ऐसा स्वभाव जिनका होता है उनका जीवन नरक की यात्रा कर रहा है। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। उनको ना अयम लोक है, इस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा और उस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो फिर भोले बाबा ने सोचा कि चलो मेरी तो समझ में आती नहीं है, मैं तो जो भी कहूंगा बामे ये कोई न कोई मीन मेक निकाल ही देगी, है? उन्होंने सोचा कि चलो औरों की बात समझ में आती है तो किसी और के पास ही ले चलें। तो अगस्त्य जी के पास में कथा सुनाने के लिए लेके गए। अब जब लेकर के गए तो वहां एक गड़बड़ी हो गई। देखो, वैसे हम गांवन के लोग जो है कितनों घी खामे, दूध खामे, दही खामे, मठा पिए, फायदा करता है। लेकिन यदि न कोई सर्दी खांसी जुखाम बीमारी है जाए तो फिर वही मठा, वही घी, वही दही, वही माखन जो फायदा कर रहा था क्या करता है? नुकसान।
ऐसे ही जिसके दिमाग में जब एक बार बीमारी हो जाए, उल्टा सोचने की, विपरीत सोचने की, गलत सोचने की, नकारात्मक रहने की, नेगेटिव रहने की, एक बार ये बीमारी हो जाए, फिर उसे हर फायदा करने वाली चीज नुकसान करने लगती है। हर बात जो है उल्टी लगने लगती है। शंकर भगवान के साथ में सती जी गई थी। अगस्त्य जी ने, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं और मेरे आश्रम में आए हैं, तो उन्होंने शंकर भगवान की पूजा करी। ओम पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम स्नानम समर्पयामि नैवेद्यम, षोडशोपचार पूजा करी। लेकिन अब संग में ब्याह की आई हैं तो पूजा जिन्हों की होनी है। हमारे भारत का माताओं को ये एक जो है बम्फर ऑफर है? यदि डॉक्टर के संग ब्याह है गो तो फ्री फंड में डॉक्टर नहीं है गई। पूरे गांव में बोले कौन ऐसा डॉक्टर नहीं आई है? मास्टर के संग ब्याह है गो तो चाहे वो बाकी अंदर कालो अक्षर भैंस बराबर, पर मास्टरनी है गई, है ना। और जो सम्मान उसको मिलेगा डॉक्टर को, वो भाई फ्री में मिलेगा। लेकिन यदि पाचन शक्ति गड़बड़ भाई डॉक्टर ने तो वो डिग्री बड़ी मेहनत से, बड़ी उससे पाई है, दुआओं से, कृपाओं से, और जाय मिल गई है बस 7 फेरा खाए के, न कजू कन्नों पर हो न धन्नों पर हो, है भाई। घी को पचाने के लिए जो सुबह से शाम तक हर हाँकेगा तो घी पचेगा। हो जाए बैठे बैठे मिल लो है भाई तो पचेगा नहीं। तो जिसने वो डिग्री हासिल की है मेहनत के बल पे, उसे तो वो सम्मान पच जाएगा। लेकिन जाए वैसे ही मिल गए, भाई सम्मान मिल गो, तो बुका का वो जीवन देगी हो, है? तो जैसे अगस्त्य जी ने शंकर भगवान के साथ साथ में सती की भी पूजा कर दी, तो शंकर भगवान है, वो तो जहर को पचा जाए। सम्मान की तो बात बहुत छोटी सी है, लेकिन सती कैसे पचाएं? उन्हें वो सम्मान रिएक्शन कर गया। बोले जिका में मो कथा सुनावेगो जो खुद ही में पाँव धोट डोल लो है, जिमें कथा सुनावेगो, सुई बुद्धि उल्टी हो गई। श्रद्धा के बजाय उसमें तुच्छ बुद्धि हो गई। जहां भाव होना चाहिए था, श्रद्धा होनी चाहिए थी, आदर होना चाहिए था, वहां है तुच्छ बुद्धि हो गई। और जब तुच्छ बुद्धि होगी तो बाकी बात अच्छी लगेंगी? कछु अच्छी नहीं लगेंगी। बोले ये तो खुद ही हमारे पाँव धोट डोल लो, हमें का ज्ञान देगो जी, है? तो इस बुद्धि के हो जाने के कारण एक दवाई जो अगस्त्य जी की टेटुआ में उतरी नहीं, हलक में उतरी नहीं, गले में उतरी नहीं। मैंने जो दवाई दी, जो उन्होंने कथा कही, जो सूत्र दे, मंत्र दे, वे सब ऊपर से निकल गए। लेकिन शंकर भगवान ने उन्हें बड़ी श्रद्धा से पिया, बड़े प्रेम से पिया, है? इसलिए भोले बाबा तो देवों के देव महादेव हो गए, और सती जी को न घर में चैन मिलो न बाहर चैन मिलो। आखिर का करनो पर्यो, आग लगाए के मरनो पर्यो। लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। लम्हों में भूल की थी, सदियों में सजा पाई। लम्हों में भूल की जब लौट के जा रही थी ना, तो शंकर भगवान के साथ में भोले बाबा ने तो राम जी को नमन किया। लीला कर रहे थे प्रभु, जाने शंका करी। स्वभाव बन जाता है ना, तो फिर वो व्यक्ति शंका करता ही है।
लेकिन वो ये भूल जाता है कि शंका कहां करनी चाहिए और कहां नहीं करनी चाहिए। बुद्धि और दिल, यानी दिल और दिमाग दो चीजें हैं। दिमाग दिया है भगवान ने संसार में प्रयोग करने के लिए, दुनिया में प्रयोग करने के लिए, और दिल दिया है भगवान ने, बोले दिल से तू मुझसे जुड़, गुरु से जुड़, अथवा तेरा जो गार्जियंस है उससे जुड़, माँ बाप से जुड़, पति से जुड़, दिल से। और दिमाग से दुनिया की शब्दों को, दुनिया के बहकावे को, दुनिया की बातों को काटने की क्षमता रख, हैं? लेकिन हमने उल्टो कर दो, दिल बिछा दिया दुनिया के लिए और दिमाग लगा दिया पूरा का पूरा पतिदेव में, है? दिमाग लगा दिया माता पिता में, दिमाग लगा दिया गुरु में, दिमाग लगा दिया भगवान में, और दिल बिछा दिया दुनिया को, है? फिर बाद में जब टुकड़े टुकड़े हो गए तो रोने लगा, शीशे का था दिल मेरा है, फिर रो रहा है बाद में। फिर दुनिया को दोष दे रहा है कि इसने दिल तोड़ दिया, इसने दिल तोड़ दिया। अरे बेवकूफ कहीं के, हैं? दिल देना है तो दे किसी एक को, किसी नेक को। ये ऐसी वैसी चीज नहीं है जो फेंक दें हर एक को, हैं? और हमने दुनिया को बिछा दिया। अरे वहां बुद्धि से काम लेना था हमें, और यहां दिल से काम लेना था। सती जी उल्टा कर रही हैं, पूरी बुद्धि लगा दी भोले बाबा में, पूरी बुद्धि लगा रही है भगवान में, हैं? जहां दिल लगाना चाहिए, और दिल दे दिया है दुनिया वालों को, दिल दे दिया है दुनिया वालों को। शादी हो जाने के बाद में जो बच्ची है ना, उसका गोत्र बदल जाता है, हैं? पहले वो मायके का गोत्र लगाती थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद बोलो बोलो ससुराल का गोत्र लगाती है। गोत्र का संबंध होता है डीएनए से, दिल से भी होता है। यानी दिल जो है संसार में अब तक हमारा जहां था अब वहां नहीं, अब हम जहां हमारे माँ बाप ने दे दिए हैं अब दिल हमारा वहां लगना चाहिए। जो दिल को तसल्ली दे, जो दिल को तसल्ली दे, तुम बिन कोई और नहीं, जो दिल को तसल्ली दे, तुम बिन कोई और नहीं, जो तेरे हाथ न हो ऐसी कोई डोर नहीं, जो तेरे हाथ न हो, जो तेरे हाथ न हो, ऐसी कोई डोर नहीं।
तुझ बिन कोई और नहीं हो जो दिल को तसल्ली दे। तुझ बिन कोई और नहीं जो तेरे हो, जो तेरे हाथ न हो ऐसी कोई डोर नहीं। जो तेरे हाथ न हो ऐसी कोई डोर नहीं। मंजिल तेरे चरणों में, तेरा प्यार मेरा गहना। वो मंजिल तेरे चरणों में और तेरा प्यार मेरा गहना। जो कहना है तुमसे दुनिया से न कुछ कहना। ए मालिक बदला दे, हे भगवान बदला दे। क्या तू जिद छोड़ नहीं जो दिल को तसल्ली दे। तुझ बिन कोई और नहीं जो तेरे हाथ न हो ऐसी कोई डोर जो दिल को तसल्ली दे तुझ बिन कोई और नहीं। जो तेरे हाथ न हो ऐसी कोई डोर नहीं। आखिरकार इनको जल करके मरना पड़ा। लेकिन दो तरह के लोग मैंने सुबह बताए थे। एक अपनी गलती को कभी गलती मानते ही नहीं है, और एक ऐसे होते हैं जो ठोकर खा करके अकल आ जाती है, समझ जाते हैं कि गलती तो हो गई, लेकिन अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो वो सोचते हैं कि मर जाने में ही फायदा है। लेकिन एक बात बताऊं, जीवन में कभी गलती समझ में आ जाए और गलती को स्वीकार करने लग जाओ तो भगवान कहते हैं कि जिस समय गलती को स्वीकार करता है व्यक्ति, उसी समय उसका मुख उज्जवल हो जाता है और वो दुनिया में जीने लायक हो जाता है। हमारा हर रिश्ता हमसे चाहता क्या है? हमारा हर रिश्ता हमसे आखिर क्या चाहता है? कि तुम गलत हो, कोई बात नहीं, गलती को स्वीकार करो और आगे से उसे न करने की कोशिश करो। फिर भी तुमसे गलती हो जाएगी, स्वीकार करो, आगे से न करने की कोशिश करो, फिर भी रिश्ता बचा रहेगा, संबंध बचा रहेगा।
यदि सती जी की गलती समझ में आ गई थी और ससुराल मायके में जाकर के यदि वो आग न लगाती और आकर के केवल कहती सॉरी गलती हो गई, नारी ही तो हूं, इंसान ही तो हूं, भगवान तो नहीं, गलती हो गई, तो जलना नहीं पड़ता, नई जिंदगी बिना मरे उसी समय शुरुआत हो जाती है। गलती का एहसास तो हो गया, लास्ट में हुआ बिल्कुल मरने से कुछ ही मिनटों पहले, लेकिन फिर उन्होंने एक बात भगवान से कही, विष्णु भगवान से, सती मरत हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। भैया सती जी ने अंतिम समय पर विष्णु भगवान से मांगा कि मैं जैसा सोच रही थी महादेव वैसे नहीं थे, मेरी ही बुद्धि में आग लगी थी। मेरा महादेव तो बहुत भोला भंडारी था, पर मैंने बुद्धि चला चला के अपने जीवन को नरक कर लिया। इसलिए हे हरि, हे विष्णु भगवान, एक मौका देना, अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसी जगह जन्म देना जहां से मैं भोले बाबा की फिर से तपस्या कर सकूं और फिर से उन्हें पा सकूं। एक मौका देना। इसलिए उनका जन्म दूसरा हिमाचल के यहाँ हुआ, जो भोले बाबा के पहले से ही परम भक्त थे, और नाम पड़ा पार्वती। पहले नाम था सती और अब पार्वती की पुत्री हुई, इसलिए नाम पड़ा पार्वती। तपस्या करने चली गई, नारद जी को बचपन में ही गुरु बना लिया और छोटेपन से ही घोर तपस्या करी। और उनकी परीक्षा लेने के लिए, बहुत गहरी परीक्षा लेने के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा आए और उन्होंने आकर के परीक्षा ली। काहे बाबरी है गई है, कौन के लिए तप कर रही है? जहाँ पे खावे को नहीं, पैरवे को नहीं, ओढ़वे को नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, खेत नहीं, हैं? पागल है गई है। लेकिन सती, ये पार्वती जी पहले चोट खाई हुई है ना, इसलिए अब दुनिया की बातों में आने वाली नहीं है। यदि ये सती होती तो 1 मिनट में दिमाग में बात बच जाती कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो बाबरी है गई हूं। लेकिन अब इन्होंने दिल दिया है भगवान को और बुद्धि तैयार खड़ी कर रखी है दुनिया के लोगों के लिए, हैं? अच्छा, वैसे तो वो किसी लायक है नहीं, वो लोग कहते हैं समझाने वाले, वैसे तो वो किसी लायक है नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है।
उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बोले 20 साल में तो मिलेंगे? बोले ना। बोले 20 जन्म में? बोले ना। बोले तो? बोले भरोसा ही नहीं है। तो उसने कितनी बड़ी बात कह दी कि 1 करोड़ जन्म लेने पड़े तो भी मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। अब इनका जो धैर्य था वो टूट गया समझाने वालों का है। अगल बगल आए तुम्हें जब समझाए भी आमे ना तो ऐसी बात कहो कि उनको धैर्य टूट जाए, फिर आगे तो तुम्हें समझावे की कोशिश न करें। ऐसी बात कहो। पार्वती जी ने तप करके भोले बाबा को खुश किया। उसके बाद में इनका विवाह पुनः हुआ और विवाह के बाद उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुझसे पहले जन्म में गलती हुई थी, आप उन्हें भुला पाओगे तभी तो मुझे जीवन में जगह मिलेगी। यदि तुम्हारे भीतर वो बैठी रही और मैं तुम्हारे पास रही भी तो फिर रहना सार्थक नहीं होगा। तो भोले बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही, अरे पार्वती मैं महादेव हूं, मैं सती थोड़े ही हूं। वो तो सती का स्वभाव था कि अपने किसी की कही हुई बात को दिल में रखना, वर्षों तक रखना। मैं महादेव हूं, मेरे तो मन में कोई बात रहती ही नहीं। हे शंभुनाथ मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे शंभुनाथ मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हटाती है दुनिया, इशारों में मुझको बुलाती है दुनिया।
नाम हरगिज़ ज़ुबां पे न लाया। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, तेरा नाम हरगिज़ ज़ुबां पे न लाया। भोलेनाथ मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। इस प्रकार से सती और पार्वती की ये कथा हमें ये शिक्षा देती है कि सती जी का जो जीवन है वो अनुकरणीय नहीं है, लेकिन पार्वती का जो जीवन है वो अनुकरणीय है। उसके बाद ठोकर खाने के बाद पार्वती ऐसी बनी, ऐसी बनी, ऐसी बनी, ऐसी बनी, कैसी बनी कि भगवान ने उनको प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, उनकी सेवा से, उनके स्वभाव से, उनके नेचर से, उनके विचारों से, उनकी भक्ति से खुश होकर के भोले बाबा ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने जीवन में ही नहीं, अपने घर में ही नहीं, मैं अपने शरीर में ही तुम्हारा निवास स्थान कर रहा हूं। आपने कभी फोटो देखा हो अर्धनारेश्वर महादेव, आधे में पार्वती है और आधे में भोले बाबा हैं, हैं?